Hello everyone, how are you? Well guys, this is day 39th of our lockdown vocab series. In this video, I'm going to teach you 5 very important, crucial and valuable words so that you can become more expressive. You can stand things in a far better way, right? अगर यार तुम चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हो, किसी अपने आप बहुत एक्सप्रेसिव हो, तो यार तुम सक्सेसफुल तो होगे ही ना. So this is the whole intention of my videos, right? But before that, yeah, welcome you all to my channel. Here we go. The first word is mesmerize. अब मान लो यार तुम एक बंदे ने पार्टी थ्रो किया, तुम्हें भी इनवाइट किया, तुम भी गए, ठीक है. उसने बहुत सारे बंदियों को बुला दिया. एक बंदी का तुमने आँख देखा, यार शी इज सो क्यूट, her eyes are so cute, so beautiful. You are totally hypnotized or mesmerized with her eyes. अब तुम कुछ और दिख ही नहीं रहा है यार, तुम पागल हुए जा रहे हो, तुम कुछ सोच ही नहीं रहे हो. यू आर नॉट थिंकिंग एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम हर आईज. किसी की बाल बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग होती है, बहुत ज़्यादा किसी की फेस बहुत मेस्मराइजिंग होती है, क्योंकि उनको बहुत सारी कुड़ियाँ इतनी ब्यूटीफुल होती हैं कि यू टोटली हिप्नोटाइज. और मैं हिप्नोटाइज वर्ड भी क्यों यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेस्मराइज और हिप्नोटाइज बहुत हैविंग द सेम. एक गाना भी है ना, हिप्नोटाइज करे मैनू, क्या बात है. दिस इज व्हाट कि इसकी जो बंदी है इतनी सुंदर है कि मैं आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ टू वॉच और सी हर यार. आई मीन मेरे को पागल कर रही है. सी इज़ सो एडोरेबल. सो यूजुअली ऐसे मेस्मराइजिंग हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं फॉर आइज़. बहुत सारी बंदियों की आइज़ बड़ी बड़ी होती है वो, और काजल थोड़ा सा मेकअप भी कर लेते, तो दिस लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, राइट? सो आई होप यू ऑल got it. Second word is what? Second word is land. अब यार तुम बोले यार प्लीज़ आई नीड 50,000 राइट नाउ. आई नीड योर सपोर्ट ब्रो. मैंने बोला यार ब्रो इट्स फाइन, आई विल गिव, बट व्हाट इज़ प्रॉब्लम. तुम बोले यार मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब है यार, मतलब आई कान डू एनीथिंग. आई मीन आई एम टोटली इन आई हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिस और दैट. मैंने बोला यार सही है यार, अभी तो यार हेल्प तो करना बनता है ना ब्रो, क्योंकि यार राइट टाइम पे राइट चीज़ें ना मिले तो बाद में मिल के भी क्या फ़ायदा है. तो आई एम गोइंग टू लैंड यू 50,000. मैंने ये 50,000 दे दिया विद द इंटेंशन कि यार ठीक है यार 2-3 महीने बाद ये मेरे को रिटर्न कर देगा. तो जब भी तुम किसी को मनी लैंड करते हो, पहली बात तो लैंड मीन्स देना, राइट? तुम जब किसी को मनी देते हो या कुछ भी देते हो यार, मान लो तुम लैंड बेसिकली मीन्स कि कुछ भी तुम बेसिकली ऐसे तो मनी के लिए ही ज़्यादा यूज़ करते हैं. मान लो तुमने किसी चीज़ को दिया, बुक दे दिया, लैंड कर दिया, है ना, तो इसके पीछे ये भी इंटेंशन होता है कि कुछ टाइम बाद वो तेरे को रिटर्न कर देगा, है ना. अब ऐसा नहीं है कि तुम हमेशा के लिए उसको किसी चीज़ को दे रहे हो. यू गिव समथिंग टू एनी पर्सन विद द इंटेंशन ही और शी इज़ गोइंग टू री बैक यू, राइट? गॉट इट. थर्ड वर्ड इज रीमिनिस्क. क्या मतलब होता है यार? REMINISCE. क्या मतलब होता है यार? अब तुम ऐसे ही कुड़ियाँ ज़्यादा करते हैं, गर्ल्स ज़्यादा करते हैं. मतलब कोई पास में कोई चीज़ हो गया, मतलब कुछ फ़नी हो गया, उसी को लेके बातें करना. तुम देखते हो यार ज़्यादा सीरियसली ये कुड़ियाँ बहुत ज़्यादा करती हैं. मान लो कोई मैरिज, तुम्हारी सिस्टर की मैरिज है, तो ब्रदर की मैरिज हुए, एल्बम में फ़ोटो वगैरह रखते हैं. अब उसी को ठीक है, उस मैरिज को 10 ईयर हो चुके हैं, लेकिन जब भी आई, खासकर मेरी सिस्टर तो ये करती है. आई मीन आई डोंट नो what she get after watching so many photos all the time. जब भी आती है, मान लो 3-4 साल पे आई, तो यार एल्बम सारा फिर से वो रिकलेक्ट करती है चीज़ें. आई मीन रिकलेक्ट मीन्स टू रिमेंबर करती है. I mean, it doesn't make sense for me. I never, see all this system. But when she comes, she always just try to see all these things. So I don't know what sorts of pleasures she gets.
So of course C gets some sort of player, that's why C do, right? So उसके बारे में बात करेगी, उस पास्ट जो भी मैरिज हुआ था उसके बारे में बातें करेगी, और बहुत सारी जो अच्छी चीज़ें होती है उसके बारे में बात, ऐसा तो मैं बात नहीं कर पाता हूँ क्योंकि यार मुझे लगता है व्हाट द हेल, दिस इज़ नॉट अ मैटर टू टॉक, राइट? सो बट सी डू राइट। सो ऐसा करती है, तो आई डोंट नो व्हाट सोर्स ऑफ प्लेजर सी गेट। तो ऐसा इसलिए मैंने बोला कि ज़्यादा तो कुड़ियाँ, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट माई सिस्टर, आई हैव सीन मैनी गर्ल्स हु डू द सेम सोर्स ऑफ स्टफ, राइट? सो दिस इज़ व्हाट टू टॉक और राइट अबाउट समथिंग यू एक्सपीरियंस in past, right? Fourth word is exemption. तुम देखते होगे, मुझे याद है कि जियो का जब सिम आया था तो उस समय वो था कि तुमने एक एग्जम्पशन वो नाम का वर्ड था, जिससे कि तुम बता रहा था कि मतलब तुमने वेरीफाई किया है। एग्जम्पशन बेसिकली मीन्स छूट, मतलब वो तुम पे अप्लाई नहीं हो रहा है। बेसिकली यू लिखा था यू एग्जम्प्टेड फ्रॉम दिस और दैट। सो उस समय मेरे को इतना क्लियर नहीं था, बहुत पहले की बात है, तो इट वाज लाइक अच्छा, लेकिन अब तो आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट इट। तो बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत लोगों के लिए वो बहुत सारी चीज़ें एग्जम्प्टेड होती है, लाइक SC/ST वालों के लिए फ़ी जो मान लो कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की फॉर्म निकली उसके लिए पे करना इज़ फ़ी इज़ टोटली एग्जम्प्टेड फॉर SC/ST, मतलब उनको छूट है, उन रिलैक्सेशन है, उसमें उन्हें पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये डिस्काउंट कहना थोड़ा सा एक कह सकते हो, लेकिन एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं होगा, ये हम लॉ के सेंस में भी यूज़ करते हैं। अब जैसे मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, जैसे कि SC/ST एग्जम्प्टेड फ्रॉम फ़ी, आई मीन उन्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शक्ल उठा के फॉर्म भर दो। या गर्ल्स के लिए भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जिसमें कि गर्ल्स doesn't need to pay a single penny for it. So what? Girls' fee are exempted, right? EXEMPTED, right? Last but not the least word is prohibit. क्या मतलब होता है? अच्छा, तुम देखते होगे यार, इंडिया में तो खासकर दिल्ली वगैरह में यार मैंने हमेशा देखा है रोड तोड़ते रहते, बनाते रहते, तोड़ते रहते, बनाते रहते। आई डोंट नो व्हाट सोर्स ऑफ प्लेजर दे गेट बाय डूइंग द सेम स्टफ अगेन एंड अगेन। ओह मैन, दिस इज हॉरिबल। सो क्या करते हैं यार, बेसिकली प्रोहिबिट मीन्स क्या कि लिख देते हैं यार दिस इज़ अ डेंजरस एरिया, कमिंग इन दिस वे इज़ प्रोहिबिटेड। वो बैन क्रॉस लगा देते, मतलब प्रोहिबिट में प्रिवेंट कर दो, स्टॉप कर दो, रिफ्रेन कर दो, वहाँ पे अलाउ नहीं होगा लोगों को आना, मतलब उस एरिया को प्रोहिबिट किया गया है, मतलब उसको प्रिवेंट किया जा रहा है, उसको ब्लॉक कर दिया गया है, राइट? सो बहुत बार पुलिस भी जैसे देखते हो कुछ क्राइम सीन हो गया तो वहाँ पे लिख देती है दिस एरिया इज़ प्रोहिबिटेड, मीन्स व्हाट, दिस एरिया इज़ नॉट supposed to be used. I mean this area is for the time being is restricted, prevented, controlled, and you are not basically not supposed to use this area, right? So this is me signing off from this video. Have a great day, take care of yourself, don't forget to subscribe it, yeah, and share it and like it. Liking is something what you are appreciating my words, so sharing is something what you want to share this knowledge with everyone, and subscribing is something what you want to associate with me. Have a great day.